माता, विश्वामित्र ने अपने आश्रम को प्रशिक्षण का केंद्र बना लिया है। 2 युवक पकड़ कर लाया है और युद्ध कला में प्रशिक्षित कर रहा है। और करे भी तो क्या करे, अब उसके पास पुनः एक और यज्ञ करने का सामर्थ्य तो बचा नहीं होगा। इसमें उपहास की क्या बात है? कौन है वो दोनों? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? जी माता। योद्धाओं की संख्या बढ़ा दो। 2 नवयुवकों के भय के कारण। मूर्ख हो तुम। यदि विश्वामित्र स्वयं उन दोनों को प्रशिक्षित कर रहा है, वो दोनों कोई साधारण युवक नहीं हो सकते। हमें तैयार रहना होगा। तो चिंता क्या है माता? आज रात्रि आक्रमण करके उन दोनों का वध कर देंगे। नहीं, आक्रमण से पूर्व हमें अपने शत्रु की क्षमता का अनुमान होना अनिवार्य है। हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरा सुझाव है कि उन्हें यज्ञ करने दो। भय के कारण? कदापि नहीं। जो अनुचित है वो अनुचित है। मैं अपने इस वन को, यहाँ के वृक्षों, वनस्पतियों, यहाँ के प्राणियों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से सुरक्षित रखने में सक्षम हूं। और यदि वो तुम्हारा अंत करने ही आए हों तो क्या तब भी तुम उनसे युद्ध करोगी? और यदि मैं तुम्हारा अंत कर दूं तो? अभी और इसी क्षण। पीछे हटो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है हाँ। यदि वो दोनों मेरा अंत करने आए हैं, तब भी मैं उनसे युद्ध करूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो मैं कर रही हूं वो उचित है। विश्वास होने और होने में अंतर होता है ताड़का। कैसा अंतर? क्या तुम एक यक्ष पुत्री हो या ये केवल तुम्हारा विश्वास है? रुको! विश्वास भक्ति के लिए उचित है ताड़का, एक योद्धा के लिए नहीं। योद्धा को तथ्य ज्ञात होना अति आवश्यक है, क्योंकि तथ्यों से पृथक केवल विश्वास और पूर्व धारणा के आधार पर युद्ध करना विनाश का माध्यम बन जाता है। अपना विनाश और अपने साथ सबका विनाश। क्या केवल विश्वास के लिए इतने व्यक्तियों के प्राण संकट में डालना उचित है? कौन हो तुम? मैं कौन हूं? कोई भी नहीं। माता के प्रश्न का उत्तर दो किरात। जाने दो इसे।
विधाता नारायण को इस रूप में भी धनुर्विद्या में निपुण होते हुए देख सुखानुभूति हो रही है। किंतु नारायण की मुख्य परीक्षा अभी शेष है। अर्थात तुम दोनों जिस प्रकार प्रगति कर रहे हो उससे मैं अति प्रसन्न हूं। अब तुम दोनों अपनी अगली परीक्षा हेतु तैयार हो चुके हो। अब यह पक्षी तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्मण, क्या हुआ भैया? ये राम की दीक्षा, शिक्षा और संस्कार का प्रभाव है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु किसी प्राणी की हत्या कैसे कर दूं लक्ष्मण? किंतु भैया, ये गुरुदेव का आदेश है और उनके प्रत्येक आदेश का हमें पालन करना चाहिए। वो पक्षी नहीं, मेरी माया शक्ति थी, केवल तुम्हारे अभ्यास हेतु। राम, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करो। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। आपकी अवहेलना करना मेरा उद्देश्य नहीं था, किंतु लक्ष्य साधने में और किसी के प्राण लेने में अंतर है।